हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉप गन मैविक मूवी को। ये मूवी 2022 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है ऐसे आदमी को दिखाते हुए जिनका नाम है कैप्टन मैविक। ये एक एक्सपीरियंस्ड पायलट है और ये इस फील्ड में 30 साल काम कर चुके हैं। एयरफोर्स में सारे लोग इनको जानते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी मिशन इनको असाइन हुए हैं इन्होंने वो सारे ही पूरे किए हैं और वो भी बड़ी बहादुरी के साथ। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि मैविक को टॉप गन की ओर भेजा जाता है ताकि वो एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर सकें। अब जैसे ही मैविक वहाँ पर पहुंचकर टॉप गन में एंटर होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। उनकी पिक्चर वैसे ही वहाँ पर लगी हुई हैं और आज भी लोग उन्हें उसी तरह जानते हैं। और उनका एक साथी, अब जो उनका यहाँ पर कोलीग हुआ करता था, अब वो भी एक सुपीरियर पायलट है। तो वो ये देखकर काफी खुश होते हैं। अब यहाँ पर मैविक को खुद भी इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर वो यहाँ पर टॉप गन के इंचार्ज के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि ये मिशन कैसा है और मुझे इसमें क्या क्या कुछ करना होगा। तो टॉप गन के इंचार्ज इन्हें इस मिशन की डिटेल्स देते हैं और ये बताते हैं कि दुश्मन कितनी मैली आंख रखे हुए है और उनके बेस कुछ ऐसे पहाड़ों में है जहाँ वो छुप के रह रहे हैं और कोई भी उन तक पहुंच नहीं सकता सिवाय आर्मी के या फिर खुद कैप्टन मैविक के, जो जाकर उनको वहां से खत्म करेंगे। क्योंकि वहां पर बैठे हुए पहाड़ों में दुश्मन इन पे मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उनको खत्म करना ही यहाँ पर उनके लिए एक बेहतरीन हल है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, जिस तरह से पहाड़ बने हुए हैं या जिस तरीके से इनका नक्शा बना हुआ है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इन सबको देख के समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा पहाड़ कहाँ पर शुरू होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है और अगला पहाड़ कहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब ये सब चीजें काफी मैच्ड अप थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैविक और उनकी टीम को वहां पर जाकर सबसे पहले उनके बेस को ढूंढना होगा और फिर उन्हें इस मैप को समझना होगा और ये पता लगाना होगा कि पहाड़ों में रास्ते कौन से निकलते हैं। इन सबको जानने के बाद ही वो उनके बेस पे हमला कर सकते हैं। तो ये मिशन काफी मुश्किल होने वाला था, तभी तो यहाँ पर कैप्टन मैविक को चुना गया था। अब यहाँ पर मैविक कंफ्यूज ना हो इसलिए उन्हें एक और चीज बताई जाती है कि उनसे पहले यहाँ पर टॉप गन में कितने पायलट आ चुके हैं। उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैविक को दी जाती है। तो यहाँ पर जब सारी टीम को दिखाया जा रहा होता है तो कैप्टन मैविक एक लड़के को पहचान लेता है और वो लड़का होता है मैविक के दोस्त का बेटा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैविक के दोस्त की जान चली गई थी प्लेन को उड़ाते हुए, क्योंकि वो अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम में सारे के सारे पायलट्स को बुलाया जाता है और फिर वहाँ पर कैप्टन मैविक को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो वहाँ पर नए होते हैं। तो यहाँ पर वो सारे पायलट्स को इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो यहाँ पर कैप्टन मैविक को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं तो ये आपके नए कमांडिंग ऑफिसर है, यानी कि आज से ये जो भी आपसे कहेंगे या आपको कमांड करेंगे वो आपको माननी होगी। तो यहाँ पर कैप्टन मैविक माइक के सामने आके उन सभी पायलट से या जो उनके स्टूडेंट हैं जो उनसे ट्रेनिंग लेने वाले हैं उन सबको बताते हैं कि हम लोगों को काम किस तरह करना होगा। तभी कैप्टन मैविक की नजर पड़ती है उस बुक पर जो कि सारे पायलट्स ने पकड़ी हुई है, जिसमें ड्रोन्स थे, ट्रेनिंग थे कि किस तरह काम करना है। लेकिन ये सब देख के कैप्टन मैविक को काफी गुस्सा आ जाता है। तब वो उनसे कहते हैं कि इस बुक को फेंक दो और खुद भी उस बुक को फेंकते हुए कहते हैं कि आज से जो मैं कहूँगा वो होगा और मैं इन बुक्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करता। और ये कि असल चीज वही होती है जो आपका एक्सपीरियंस होता है या जो आप खुद से सीखते हैं। आखिर आप कब तक किताबों का सहारा लेंगे। तब वो टाइम आ जाता है कि जब ये सारे मिलकर उस फील्ड की ओर जाए जहाँ इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। तब यहाँ पर कैप्टन मैविक फील्ड की तरफ जाते हुए ये देखते हैं कि उनके उसी दोस्त का बेटा उनके पास से गुजर रहा है। तो वो उसको रोककर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो आगे से कैप्टन मैविक से काफी रूड होकर बात करता है और ये कहता है कि आप ही मेरे फादर की डेथ के असली वजह है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप आइंदा से मुझे डायरेक्टली नहीं बुलाइए। अब कैप्टन मैविक यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो लड़का यही समझ रहा होता है कि ये दोनों साथ थे तो मेरे बाप की मौत की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। तो यहाँ पर बाकी सारे पायलट एक बात नोटिस कर लेते हैं कि जब कैप्टन मैविक ने उस लड़के को बुलाया तो उस लड़के ने उनको सामने से इग्नोर कर दिया। तो ऐसी क्या बात हो सकती है कि ये लड़का उन्हें सामने से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये लोग आपस में इंटरलिंक है। अब ये सारे पायलट उस जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं अपने अपने प्लेन के साथ जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होनी होती है और इस ट्रेनिंग को कहा जाता है टॉप फाइट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो टॉप फाइट है ये एक तरीके का गेम है जहाँ पर प्लेन एक दूसरे को नकली तरीके से क्रैश करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हमने ये प्लेन क्रैश कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका
इनका निशाना लिया जाता है। तो इनका निशाना किस हद तक ठीक है, किस हद तक ये एक प्लेन को ओवरटेक कर सकते हैं। तो इनके प्लेन के लॉन्च सिस्टम में कोई ऐसी मिसाइल या गोली इंस्टॉल नहीं की होती है जिससे सामने वाले का प्लेन क्रैश हो। तो इसलिए ये सब लोग बेफिक्र होकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और ये सब इनकी अपनी ट्रेनिंग के लिए और इनकी एमिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर कैप्टन मैविक, इनके कमांडिंग ऑफिसर और बाकी सारे पायलट मिलकर डिसाइड करते हैं कि इनके बीच में एक ऐसी फाइट होगी जहाँ पर सारे के सारे पायलट एक तरफ और कैप्टन मैविक एक तरफ होंगे और यहाँ पर सारे पायलट मिलकर कैप्टन मैविक पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर कैप्टन मैविक जीते तो बहुत अच्छी बात है। इसके बदले में बाकी सारे पायलट्स को 200 ईच पुशअप लगाने पड़ेंगे, यानी कि उनमें से हर एक बंदे को 200 बार पुशअप लगानी होंगी। और अगर बाकी पायलट्स जीत गए तो कमांडर को, यानी कि कैप्टन मैविक को, वो करना होगा जो सारे पायलट्स मिलकर डिसाइड करेंगे। तो अब ये फाइट काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली थी और ये टाइम आ जाता है जब इनके दरमियान ये फाइट शुरू होती है। कैप्टन मैविक अपने प्लेन को घुमाते हुए बाकी सारे पायलट्स के सामने लेके आते हैं और एक एक करके सब पे फेक अटैक करते हुए उनका प्लेन फेक क्रैश कर देते हैं और बाकी सारे पायलट्स की तरफ से कैप्टन मैविक का प्लेन क्रैश नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कैप्टन मैविक जीत जाते हैं और बाकी सारे पायलट शर्त को हार जाते हैं। तो यहाँ पर अब उनको वो करना होता है जो कि कैप्टन मैविक ने उनसे कहा था। अब जब ये फाइट खत्म होती है और ये सब लैंड करते हैं तो उन सबको 200 पुशअप लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर उन सबकी एनर्जी का लेवल इतना डाउन होता है और साथ ही में उनके मन में कैप्टन मैविक के लिए इज्जत का लेवल काफी ज्यादा अप हो जाता है। यानी कि इन सब के बाद वो कैप्टन मैविक की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि वो ये जान गए थे कि ये कोई आम कैप्टन या कोई आम पायलट नहीं है और हमें इनकी बात माननी होगी अब से, अगर हम भी अच्छे पायलट्स बनना चाहते हैं। और बस यहीं पर आपकी जिंदगी सॉल्व हो जाती है जब आप अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे कुछ सीखने से और भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा और हम खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे। अब उधर जो पहले सारे पायलट्स को नहीं पता होता है कि इस लड़के और कैप्टन मैविक का क्या रिलेशन है, तो उन सबको आज ये पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वो यहाँ पे उन सबको बताता है कि इनकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई थी। और लेकिन यहाँ पर बात असल में ये नहीं होती है। यहाँ पर जो फैक्ट है वो ये है कि इनफैक्ट कैप्टन मैविक उस प्लेन में को पायलट थे अपने दोस्त के। जब वो प्लेन क्रैश हुआ कैप्टन मैविक की तो जान बच गई, लेकिन उनके उस दोस्त की जान चली गई। इसलिए उस दोस्त का बेटा ये समझने लगा था कि इन्होंने, यानी कि कैप्टन मैविक ने अपनी जान तो बचा ली लेकिन मेरे बाप ने अपनी जान कुर्बान कर दी और इन्होंने मेरे पापा को बचाने की कोशिश भी नहीं करी। खैर, इस बात को अब साइड पे रखते हैं। अब कैप्टन मैविक बाकी सारे पायलट्स को बताते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि वो उस जगह जाएं जहां पर माउंटेन्स में उनके दुश्मन छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर कैप्टन मैविक उन सबको ये समझाने लगते हैं कि यहाँ पर कैसे जाना है, रास्ते कैसे ढूंढने हैं और फाइनली अटैक कैसे करना है। पर अभी भी वहां जाने के लिए इन सब की ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई होती है, तो इन्हें अब कुछ और दिन ट्रेनिंग करनी होगी। तो इसके लिए ये लोग दोबारा से उस फील्ड में जाते हैं और उसी तरह से डॉग फाइटिंग करने लग जाते हैं। और फिर इन सब की कॉन्स्टेंटली क्लासेस होती रहती है जिसमें कैप्टन मैविक इन सबको नए नए तरीकों से ट्रेन करते रहते हैं। अब एक दिन क्लास में बैठे हुए काफी बुरी चीज होती है, क्योंकि अब बाकी सारे पायलट्स या क्लासमेट्स को पता चल चुका था, यानी कि वो लड़का, यानी कि कैप्टन मैविक के दोस्त का बेटा क्या सोचता है और क्या कहता है। तो वो सारे उसको मिलकर तंग करने लग जाते हैं कि हाँ तुम्हारे बाप की तो डेथ कैप्टन मैविक की वजह से हुई है, लेकिन कैप्टन मैविक तो इतने अच्छे हैं, और वो उसको काफी अजीब बातें करने लग जाते हैं। तभी उस लड़के की बाकी पायलट्स के साथ और उस लड़के के साथ जिसने ऐसा कहा होता है बहस होने लगती है। अब मैविक वहाँ पे आके काफी गुस्सा होते हैं, क्या तुम लोग हर टाइम लड़ते रहते हो, क्या तुम एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हो जब हर टाइम एक दूसरे से लड़ते रहोगे। एक टीम बनने के लिए यूनिटी चाहिए, जो कि तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे को ये लगता है कि तुम इस मिशन के लिए मेरे साथ काम करने के लिए सूटेबल भी नहीं हो। अब मैविक इन सबको लेकर काफी परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर अपने पुराने कलीग के पास जाते हैं जो कि अब टॉप गन के सुपीरियर इंचार्ज होते हैं, उनका नाम आइसमैन होता है। अब मैविक वहाँ पर उनके पास जाके उनसे बात करने लग जाते हैं कि मेरी टीम की आपस में बनती नहीं है, और जब तक इनकी आपस में बनेगी नहीं, ये एक साथ मिलकर उस मिशन पे कैसे जा सकते हैं। मुझे तो ये डर है कि दुश्मन को तबाह करते करते मेरी खुद की टीम तबाह ना हो जाए। अब यहाँ पर आइसमैन बीमार होने के बावजूद उससे कहते हैं कि नहीं, तुम उनको अपने साथ लेके चलो, और तुम में टीम को लीड करने की एबिलिटीज है, तो तुम उनमें टीम वर्क क्रिएट करो। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और कैप्टन मैविक फिर वहाँ से आ जाते हैं। तो वहाँ से वापस आने के बाद वो ये सोचते हैं कि क्यों ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखी जाए जिससे मेरी टीम में अपना टीम वर्क शामिल हो जाए, यानी कि वो एक दूसरे का साथ देने लगे और एक दूसरे का ख्याल करने लगे। अब आगे वो एक मैच रखते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे पायलट्स आपस में खेलते हैं। यहाँ पर उन्हें लगता ही नहीं कि ये कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो इस सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, और इन सब चीज़ों का फायदा ये होता है कि उन सब की आपस में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद खबर आती है कि आइसमैन की, यानी कि अपने मैविक के साथी की डेथ हो चुकी है। कैप्टन मैविक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनके फ्यूनरल
में जाके सैल्यूट करते हैं, यानी कि उनके जो भी फ्यूनरल के सारे रिचुअल्स होते हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं। और ऐसा करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनको अपने दोस्त के जाने का बहुत गम था। अब उसके बाद सारे के सारे पायलट और कैप्टन मैविक और कैप्टन मैविक के स्टूडेंट एक जगह जमा होते हैं और इनकी फाइनल ट्रेनिंग होती है, यानी कि इनको कैप्टन मैविक समझाने लगते हैं कि अब हम मिशन पे जाने वाले हैं, हमें टीम वर्क होना चाहिए और हमें ये मिशन जीत के ही वापस आना। अब वो सारे एक एक करके उस जगह पे जाते हैं और उन सबको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन मैविक, और बाकी सारे पायलट्स उनके पीछे आ रहे होते हैं। और फाइनली वो उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर दुश्मनों की बेस। अब उन पहाड़ों पर काफी बर्फ होती है। अब यहाँ पर इन सब उनकी बेस ढूंढने में काफी मुश्किलें हो रही होती है और ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके गए होते हैं। यहाँ पर वो ऐसी चीज लेके गए होते हैं जिनसे कि वो अपना डिफेंस कर सके, जैसे कि उनकी मिसाइल्स, और उस बेस को ढूंढ सके कि वो कहाँ पर है। अब वो यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करने लग जाते हैं, लेकिन तभी दुश्मन की तरफ से हमला होता है और वो कैप्टन मैविक के प्लेन पे आके लगता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन क्रैश दुश्मन की मिसाइल से होता है। लकीली कैप्टन मैविक उसमें से निकल के कहीं दूर जाके गिरते हैं और यहाँ पर उनकी जान फिर से बच जाती है। और जैसे ही उनकी आंख खुलती है, यहाँ पर उनके सामने दुश्मनों का पूरा हेलीकॉप्टर होता है। अब जैसे ही वो कैप्टन मैविक के ऊपर गोली चलाने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक अच्छी चीज हो जाती है जो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कैप्टन मैविक के दोस्त का वो बेटा जो हमेशा से कैप्टन मैविक से नफरत करता आया है, वो यहाँ पर अपने प्लेन में आता है और दुश्मनों को फायर करते हुए तबाह कर देता है और साथ ही में उस एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर देते हैं। अब इसके बाद कैप्टन मैविक के दोस्त का वही बेटा ये अपना प्लेन दोबारा से ऊपर लेके जाता है ताकि वो दुश्मन पे दोबारा हमला कर सके। तभी उस लड़के के पास दुश्मन का एक प्लेन आके क्रैश कर जाता है, लेकिन वो पहले ही पैराशूट लेके वहाँ से बच निकलता है। तभी कैप्टन मैविक भाग कर जाता है और उस पायलट को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, और लकीली वो वहाँ पर ठीक होता है। तभी वो उससे कहते हैं कि आओ साथ मिलकर चलते हैं। अब यहाँ पर दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और टीम वर्क भी आने लगता है, तो दोनों साथ मिलकर जाते हैं अपने एयरबेस में, जहाँ पर से वो एक और प्लेन लेते हैं और अब दोनों उसमें एक साथ बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पर कैप्टन मैविक मेन पायलट है और उनका को पायलट वही पायलट है, यानी कि उनके दोस्त का बेटा। और यहाँ पर कैप्टन मैविक को उन सीन के फ्लैशबैक भी आते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और आज उनके बेटे के साथ बैठे हुए हैं। और अब यहाँ पर उनकी टीम वर्क का अच्छा करना ये होता है कि ये लोग दुश्मन के बेस के ऊपर जाकर वहाँ पर काफी मिसाइलें लॉन्च करते हैं और यहाँ पर उनकी एक एक करके सारी बेसेज एयरक्राफ्ट को तबाह करने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पर जब दुश्मन का नामो निशान भी नहीं रहता, ना उनके वेपन्स रहते हैं, ना उनके मिसाइल्स रहते हैं, ना ही एयरक्राफ्ट, यानी कि उनका वहाँ से सफाया हो चुका था। और यहाँ पर ये मिशन हो जाता है कंप्लीट और इस सब के लिए वो सारे पायलट्स और कैप्टन मैविक बेहद ही खुश होते हैं। और जब वो लोग वापस आते हैं, यानी कि जब वो टॉप गन में एंटर होते हैं, तब उनका बहुत ही ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है और उनकी सब लोग काफी तारीफें करते हैं और ढेर सारी तालियां बजती हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मिशन ईमानदारी के साथ और टीम वर्क के साथ जीत लिया था। यहाँ पर हम सब पायलट्स को आपस में गले मिलते हुए देखते हैं, तो यहाँ पर हम ये बात नोटिस करते हैं कि उनके बीच में यूनिटी ही होती है जिसने उनको ये मिशन जीतने में मदद करी होती है। और सारे लोगों की खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन हमें जरूर बताइए। और साथ ही में ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।